जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि डीवो की टीम स्नो येटी से लड़ रही होती है और तभी वो डीवो को हमला करता है और डीवो दूर जाके गिरता है। वो तभी येटी उसके सामने फिर से पंच मारता है और डीवो खड़ा होने का कर रहा होता है और बोलता है डैम इट। तभी येटी उसके सामने आ जाता है और फिर से उसके ऊपर पंच मारने जा रहा होता है। तभी पीछे से राल्फ आ जाता है और फिर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर राल्फ के तरफ वही स्नो येटी हमला करने जा रहा होता है कि राल्फ बोलता है कि बहुत ही धीरे, और तभी उसके फेस पे एक पंच मारता है पर उसके उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और राल्फ बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तभी येती अपने फेस पे ही राल्फ जहाँ पे होता है उसे भी वह पंच मारता है और राल्फ उसके अंदर दबने लगता है। कि तभी कीरी आती है और सोलर स्लैश लगा के राल्फ को बचा लेती है और बोलती है कि मैंने अपना इंटरेस्ट बैक कर दिया है, अब फिर तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। और ये राल्फ उसको लेके पीछे के साइड गिर जाता है और उसको लेके भागने लगता है। तभी येती उन लोग के पीछे लग जाता है और एक जंप लगा के पंच मारता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा शॉक वेव्स क्रिएट होते हैं। तभी राल्फ अपना हील का इस्तेमाल करता है और तीनों के ऊपर, और तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी डीवो कहते हैं, हे डर्ट बैग, जल्दी से जल्दी हमें इस बीच को हराना होगा, चाहे जो भी हो जाए। और तभी बोलता है कि वो पीछे देखो। तभी डीवो कहता है क्या, और तभी देखते हैं कि सब लोग अलग हो जाते हैं और डीवो के ऊपर हमला हो जाता है। और फिर डीवो बोलता है कि ये तो बहुत ही जल्दी है, इतना बड़ा है तो हम लोग के पास जल्दी से आ जा रहा है। तभी राल बोलता है जल्दी से जल्दी इसको मॉन्स्टर को डाइवर्ट करो किसी के और के ऊपर अटेंशन। मैं सोच रहा हूँ कि हमें इसकी वीक पॉइंट मिल गई है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीठ पे एक तलवार लटकी होती है और फिर डीवो उसके हमले को रोकता है, बोलता है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। और तभी राल्फ और किरी उस तलवार के पीछे भागने लगते हैं और तभी ये थी वो अपने आप को डिफेंड करता है। और डीवो बोलता है कि लगता है अब मैंने इसकी मूव्स को पढ़ लिया है, ये इतनी बुद्धू भी नहीं है कि जितनी देर से हम लोग के हमले को बच रहा है। और तभी वो बहुत ही बड़ा हमला करता है जिससे वो डीवो नीचे गिर जाता है और फिर येती उस पर एक बहुत ही बड़ा पंच मारता है। तभी किरी बोलती है कि राल्फ जल्दी से हील का इस्तेमाल करो, पर वो पंच डीबो को लग जाता है और किरी चिल्लाते हैं डीबो। और तभी वो मॉन्स्टर उसके तरफ बढ़ने लगते हैं और राल्फ कहता है कि मेरे पास अब सिर्फ 4 हील बची हुई है, इसलिए हमें सबसे पहले उसके अटैक से बचना होगा और हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी उसके ऊपर दोबारा हमला करने के लिए। तभी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं और येती उसकी तरफ बहुत ही तेज़ से कीरी की तरफ एक मुक्का मारता है और कीरी दूर जाके गिरती है। तभी राल्फ बचते हुए बोलता है कि डैम इट, मेरे पास अब 1 ही मिनट है और यहाँ पे मैं वो हील इस्तेमाल करता है, पर वो कीरी के ऊपर हील तो हो जाता है पर वो सोचता है कि ये तो पहले ही नॉकआउट हो गया तो मैंने अपनी स्किल वेस्ट की है। तभी ये कि राल्फ के पीछे भाग रहा होता है और हमें डीवो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेहोश पड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा घायल में। तभी हमें यहाँ आने से पहले पता चलता है कि डीवो एल्पम से पूछता है कि तुमने अलग सर्कल कैसे अवेकन किया। तभी एल्पम बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की बात है कि अगर 2 सर्कल एडवेंचर बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर ले तो वो अनदर सर्कल अवेकन कर सकता है। पर डीवो कहता है कि तुमने जिस हिसाब से कहा है ये इतना आसान भी नहीं होगा। तो फिर एल्पम कहता है कि ये सब तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तभी डीवो कहता है कौन से तरह के माइंडसेट की तुम बात कर रहे हो। तभी एल्पम बोलते हैं कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो ये तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तभी डीवो बोलता है कि जी तुम तो मेरी मदद ही नहीं कर रहे हो। तभी एल्पम बोलता है कि इसकी चीज़ के लिए तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा, तुम्हें कुछ चीज़ के लिए ट्रिगर करना होगा, तुम्हें पता करना होगा कि माना की अंडरस्टैंडिंग कैसी है और तुम्हें अपने नॉलेज पे ध्यान रखना होगा, तुम्हें उस फॉरगेटन मेमोरी को ढूंढनी होगी जो तुम्हारे दिल के अंदर है। तभी वहाँ पे एक बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और ये तो उसके तरफ देखता है और डिगू जैसे बहुत ही ज़्यादा अनवेकन में हो जाता है और उसके ऊपर फिर से हमला करता है और तेज़ी से उसके पास पहुँच के सोलर स्लैश लगा के उसके काट देता है। तभी राल्फ हैरान हो जाता है, बोलता है कि इसने कैसे स्लाइस लगा दी है आयरन आइस आर्मर को, और ये कभी कैसे नहीं हो। तभी वो देखता है वो सेकंड सर्कल पे पहुंच गया होता है और राल्फ बोलता है कि क्या अब उसने अनदर सर्कल को अवेकन कर लिया। और तभी वो यति के फेस पे कट मारता है और फिर उसी तलवार के पास बढ़ता है और उस तलवार पे अपने पोल आर्म से एक हिट करता है, वो तलवार नीचे उसके कोर के पास पहुंच जाता है और यति को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो फिर नीचे गिरने लगता है। तभी वो पीठ के बल ही जहाँ डीबो होता है उसी के पीठ के बल गिर जाता है। तभी राल्फ आता है और उसके फेस पे एक पंच मारता है और बोलता है न्यूबी, तुम नौसिखिए, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और जल्दी से खड़े हो जाओ अपने पैर पे, और उसके ऊपर हील का इस्तेमाल करता है। तभी डीवो फिर से अपने बोलाम से उस पर मारता है और उसको दूसरे साइड गिरा देता है और फिर से जंप लगाता है और फिर उसके साइड पे लगने लगता है कि राल तब से फिर से हील इस्तेमाल कर देता है
और फिर येती उसको अपने हाथ में पकड़ा होता है और बोलता है कि तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है, तुम मेरी चिंता मत करो, डीवो देख लेगा। और फिर से उसके ऊपर हील का इस्तेमाल करता है और डीवो फिर से उसी तलवार पे दोबारा मारता है और येती उधर ही देखता है कि जब ही तुरंत डीवो फिर से अपना पोलम उस येती के तलवार पे मार देता है और वो सीधा उसके कोर को हिट करता है। तभी येती बहुत ही ज़्यादा दर्द में चिल्लाता है और डीवो फिर से उसके साइड हमला करने जा ही रहता है कि येती उसके ऊपर हमला करके उसको दूर फेंक देता है। और तभी डीवो को होश आता है और वो उठते हुए बोलता है कि आखिर क्या हुआ राल्फ, यहाँ पे क्या हो रहा है। और राल्फ पूरा बेहोश हो चुका होता है और येती डर में भागने लगता है और उसके जिसने भी आइस अपने को हील किया था वो सारी जगह टूटने लगता है, उसका हाथ गिर जाता है और ये देख के येती और घबरा जाता है और भागने लगता है कि तभी अचानक उसका पैर भी टूट जाता है और वो गिर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। और तभी धीरे धीरे डीबो उसको देखता है कि वो वहाँ पे ख़त्म हो गया होता है। और तभी हमें कीरी की आँख खुलती हुई दिखती है जहाँ पे डीबो बैठा होता है आँख जला के और बोलता है कि तुम फाइनली जाग गई हो। तभी कीरी बोलती है अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, और आखिर उस मॉन्स्टर का क्या हुआ। तभी डीगो बोलता है कि ये जैसे तुम देख सकती हो ये ब्लैंकेट उसी से बना हुआ है। तभी डीगो बोलता है कि मेरे को बहुत भूख लगी है तो चलो फिर कुछ मॉन्स्टर मीट खाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तभी कीरी बोलती है कि कितना गंदा है। तभी वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो वो बोला था कि मैं तुम लोग को उठने का इंतज़ार कर रहा था, वैसे भी मैं एग्जिट गेट ढूंढ नहीं पा रहा था इसलिए। और वैसे अगर मौसम देखा जाए तो वैसे भी मैं इसको यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहा था और मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में था राल्फ, और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा तूफान चल रही थी बर्फ़ की, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहीं पे कुछ रेस्ट कर लिया जाए। और तभी गुफा में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आती है और बाहर का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे डीवो जा रहा होता है और जगह एग्जिट गेट को ढूंढ रहा होता है। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमें आए 24 घंटे हो गया बॉस को मरे हुए, और यहाँ पे हमें यह भी नहीं पता चला कि एल्पम के साथ क्या हुआ है। तभी डीवो के पीछे एक आइस ईविल आई आ जाता है। तभी वो उसके ऊपर हमला करता है तो फिर वो बोलता है कि आखिर ये लोग फिर से आ गए और मेरे को ये लोग क्यों ढूंढ रहे हो। तभी कई सारे मॉन्स्टर डीवो पे हमला करते हैं। तभी हमें गुफा का दिखाया जाता है जहाँ पे कीरी होती है कि तुम फिर से आ गए क्या, तुम्हें कुछ मिला। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारे ऊपर इतना खून क्यों है। वैसे डीवो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर है। तो फिर कीरी बोलती है क्या अभी भी यहाँ पे मॉन्स्टर बचे हुए हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मेरे को तुम्हारे साथ जाना चाहिए। तभी डीपो बैठते हुए बोलता है कि यहाँ पे किसी को तो होना चाहिए इस मुर्दे को देखते रहने, आखिरकार ये हमारा साथी है। तभी कीरी बोलती है कि चलो फिर अगली बार मैं जाऊँगी, मैं ऐसे नहीं देख सकती। तभी डीवो आराम करते हुए बोलता है कि इट्स ओके, अगर सेम पर्सन ही बार बार जाए देखने तो उसको पता होगा कि जहाँ जहाँ एरिया पे वो गया है तो उसको स्काउट कर सकता है। और वैसे भी तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने रिकवर में होने पे ध्यान देना चाहिए। और वो लेट जाता है और कीरी सोचती है आखिरकार मोरान अगर तुम गिर गए, तुम मर गए तो तुम्हारा क्या होगा। तभी हमें फिर से एविल आई के दिखाया जाता है जहाँ पे डीवो लड़ रहा होता है और वो एक चट्टान के किनारे आ जाता है और कई सारे मॉन्स्टर उसके सामने होते हैं। और डीवो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और तभी एक ईविल आई उस पर हमला करता है और डीवो नीचे के साइड गिर गया होता है, पर वो ईविल आई के द्वारा बच जाता है और फिर बोलता है कि इस बार तो मैं मरते मरते बचाऊँ। तभी उसको सामने देखता है एक ह्यूमन और फिर वो बोलता है ये तो लाश पड़ी हुई है और इसको मरे तो अभी कुछ हाल ही हुआ है, तो ये इसके साथ क्या है। तभी उसके सामने एक चिट्ठी होती है, उसको उठाता है, वो बोलता है कि ये लेटर किस चीज़ का है। और फिर वो लेटर को पढ़ता है, बोलता है कि ये लेटर मेरे हाथ में है, ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर तुम मैं अपने टोकन के अप्रिसिएशन में ये मैं अपना गॉगलेट देना चाहता हूँ। अगर तुम वॉरियर क्लास के होगे तो तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए ये स्किल्स, और ये वॉरियर मास्टरी में तुम्हें मदद करेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्नो येती है जो इसने मेरी पूरी पार्टी को ख़त्म कर दिया है और कार्निया गिल्ड्स ने हमें यहाँ पे ट्रैप कर दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ से सिर्फ एक ही जाने का रास्ता और वो भी है एग्जिट गेट, तो जिसको मैंने ढूंढ लिया है, पर हाउएवर पर मैं यहाँ पे मर गया था। और पर देखा जाए तो मैंने इस लेटर में पूरा एग्जिट गेट का लोकेशन पता कर दिया है और तुम चाहो तो यहाँ पे, पर ये इस एग्जिट गेट का एक स्पेसिफिक रीज़न है कि जब तक तुम यहाँ पे बॉस को नहीं मारोगे तब तक वो एग्जिट गेट एक्टिवेट नहीं होगा। अगर तुम एडवेंचरर और तुम्हारे पास लक है तो तुम्हें उसको मारना होगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ये लेटर को डिलीवर करना होगा रिसेप्शनेंट को। और फिर डीपो उसको वहाँ पे दफना देता है उसकी तलवार के साथ, और फिर वो फिर से गुफा के साइड बढ़ता है और वो एग्जिट पोर्टल को साथ में एक्टिवेट करता है और कीरी भी ठीक हो जाती है। पर डीवो राल्फ को पकड़ के सीधा एग्जिट पोर्टल में एंट्री मार लेता है और फिर गेट के अंदर वो सीधा फर्स्ट गेट में आ जाते हैं और फिर वो एग्जिट मार लेते हैं। तभी डीवो बोलता है कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करें।
तभी कीरी बोलते हैं कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, फिर से सब ग्रुप्स के मेंबर को आ जाने चाहिए। तभी सामने कोई आता है और बोलता है कि मेरे को अपने आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा, तो फैंटम सही में फेल हो गया है। और कई सारे असैसिन सामने होते हैं और डीबो हैरान हो जाता है कि ये कान्या गिल्ड वाले तो अभी भी यहाँ पे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, अब हम क्या करें, हम सब लोग घायल हैं। तभी वो लोग सारे इस पे अटैक कर देते हैं, बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। तभी कीरी उसको रोकती है और बोलती है जल्दी से पीछे हटो। कि फिर उस दूसरा बंदा एक डैगर को इस्तेमाल करता है और कीरी के पैर पे लगता है और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। कि तभी डीवो के पीछे से कोई बंदा आता है और वो डीवो हैरान हो जाता है। तभी गेट एक्टिवेट होता है और वहाँ से एक फायर एरो आता है और वो उस बंदे को मार देता है। तभी कई सारे फायर एरोज आते हैं और वो लोग देख के हैरान होते हैं और टेलीकिनेसिस से वो फायर एरोज से सभी बंदे को वहाँ पे अकेले मार देता है और डीवो उन लोग के दिलों में छेद करते हुए निकल जाता है। और फिर कीरी डीवो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और पीछे देखते हैं। डीवो बोलता है कि रियली मेरे को इंतज़ार था तुम्हारा ही, मैंने नहीं सोचा था तुम आ जाओगे। और फिर एल्पम वहाँ आके बोलता है कि क्या तुमने मेरे को मिस किया, और डीवो बोलते हैं बट एवर जाए जो भी हो, चलो इसके बाद अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए तो इसके बाद हम लोग पीने चलेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर वो हंसते हुए चल देते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।